हेलो एवरीवन, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले लेट ये करना पड़ेगा कि ये नंबर हमारे लिए रेशनल है। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट को देख लेते क्या है। Let us assume on the contrary that √2 is a rational number। ठीक है, ये हम कॉन्ट्ररी बेस पे सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि √2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। देन देयर exist positive integers a and b such that, ये आपका स्टेटमेंट रहेगा और ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के लिए रहेगा। √5 की जगह अगर कोई दूसरा नंबर भी अगर आता है तो आपको ये पूरा लिखना ही है। लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट √5 है। ठीक है, √5 is a rational, then there exist positive integers a and b such that। अब क्योंकि हम कर रहे √5 के लिए और हमने लेट में क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो इसी का यूज करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे √5 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, वेयर, यहाँ फिर से हमें लिखना पड़ेगा वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, ऐसा मतलब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनमें कॉमन नंबर से 1 होता है, इसलिए दैट इज देयर HCF इज 1। ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, तो √5 इक्वल्स टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम, दैट इज देयर HCF इज 1। को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, अब देख लेते हैं जो हमने माना है √5 इक्वल्स टू a अपॉन b। यहाँ पर अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ये चीज आपको माइंड में रखना है कि हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो √5 स्क्वायर अपॉन a अपॉन b होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब हमें b को शिफ्ट करना है, डिवाइड का जाएगा मल्टी में, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस स्टेज पे 5 के साथ जो b स्क्वायर है हम यहाँ पे हटाएंगे इसे, यहाँ बन जाएगा 5/a स्क्वायर। ये जो चीज हमने रिमूव करी है इसका रीजन हम साइड में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 5/5b स्क्वायर, मतलब 5b स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 है, इसलिए हमने 5b स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। एंड 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये चीज है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इन दोनों चीजों को आपको यहाँ पे ब्रैकेट में शो करना है। ठीक, इसके बाद ये जो 5/a स्क्वायर आया है, अब यहाँ का पावर रिमूव होगा तो 5/a बन जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और इस स्टेज पर आकर 5b स्क्वायर में जो b स्क्वायर है ये रिमूव करेंगे और यहाँ पे लग जाएगा ऑब्लिक। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हम करेंगे एक चीज और जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेट a इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, लेट a इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। ये वाली लाइन भी आपको माइंड में रखनी है। कुछ स्टेप्स यहाँ पर ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर आपको क्या चीज लेनी है। ठीक है, अब हम करते हैं जैसे हमने लेट किया था, उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और c स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इसे करेंगे हम। देखिए ये जो ऊपर हमारा पास वैल्यू आया था 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैं बोल सकती हूँ कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर के जगह में 5b स्क्वायर लिख दूंगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, ये 5 जाएगा डिवाइड में, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, तो ये बन गया हमारा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। ठीक, जैसे ऊपर हमने किया था नंबर के साथ जो अल्फाबेट था हमने उसे रिमूव किया था, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर ऑब्लिक 5, और यहाँ पर भी पावर हटा देंगे तो ये हो जाएगा b ऑब्लिक 5। ठीक है, यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमारा ऊपर आया था वैल्यू, इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1, और ये जो आया है इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 2। तो यहां से हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्या हो रहा है यहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या दिख रहा है, 5 ऑब्लिक a है और b ऑब्लिक 5 है, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या बन रहा है 5। लेकिन जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने लिखा था HCF जो है वो 1 है, तो ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, इसीलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सम कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसे कैसे करना है, फिर से यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। Let us assume on a contrary that 3 + 2√5 is rational, then there exist co-prime positive integers a and b such that। ठीक है, क्वेश्चन 1 में भी हमने यही किया था, सेम स्टेटमेंट था, बस जो भी क्वेश्चन में आपको नंबर दिया है उसे यहाँ पर आपको यूज करना है, बाकी एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब उसके जैसा ही इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें नंबर दिया है यहाँ पे 3 + 2√5 इक्वल टू पुट करेंगे a अपॉन b। अब आपको क्या करना है, हमें जनरली रूट के नंबर पे यहाँ पे फोकस करना होता है, तो रूट की बात करें तो 2√5 है, तो हम रूट वाले नंबर को यहीं रखेंगे, अदर नंबर को शिफ्ट करेंगे, तो अदर नंबर होता है 3 जो कि प्लस के फॉर्म में उधर शिफ्ट करके माइनस का हो जाएगा, तो 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b -3। एलसीएम लेना पड़ेगा, 2√5 इक्वल्स टू एलसीएम में आएगा b, a -3b बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हमने एलसीएम लिया है b का, तो इस b का डायरेक्टली मल्टी हम 3 में करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट का नंबर अकेला होना चाहिए, तो हम इस रूट के नंबर को भी क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा √5 इक्वल्स टू a -3b अपॉन में 2b। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट डालना है, और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं a, b आर इंटीजर्स, दैट इज a -3b अपॉन में 2b, जो हमारा लास्ट में बचा है, इज अ रेशनल। ठीक है, ये चीज हम लिखेंगे। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट डाल देंगे वापस से, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट,
क्या लिखेंगे हम? दीज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is irrational, so our supposition is incorrect. Hence, 3 plus 2√5 is an irrational number. देखिए यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हम जो स्टेटमेंट डाल रहे हैं, ये स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सेम रहेगा हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बस हमें नंबर चेंज करना है और हमें ये लास्ट में जो स्टेटमेंट देता है इसे थोड़ा सा ध्यान में रख के लिखना है। अब यहाँ पे जब लास्ट में स्टेटमेंट हम कर देंगे तब हमारा यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन सभी चल रहे हैं आपके एनसीईआरटी के। चलिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में माना था वैसे ही यहां पर मानेंगे। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव को प्राइम, जैसे वहां लिखा था सेम स्टेटमेंट रहेंगे, सिर्फ नंबर चेंज करना है। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम A and B, exist positive coprime A and B such that, ठीक है। अब हम नंबर ले लेते हैं। नंबर क्या है हमारा? 1/√2 इक्वल में पुट करेंगे A/B, ठीक। अभी इसे शिफ्ट कर लेते हैं, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा B = √2A। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो B² = √2A होल स्क्वायर। B का स्क्वायर करेंगे तो B² रहेगा, इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे 2, A का स्क्वायर करेंगे A², तो ये बन गया B² = 2A²। जैसे कि इसके पहले हम करते थे नंबर के साथ जो भी अल्फाबेट होता था उसे रिमूव करते थे, तो ये बन जाएगा B² / 2। अगेन हम साइड में यहां पे लिख देंगे 2 = 2A², ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग भी हटा देंगे तो ये हो जाएगा B/ 2। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब फिर से लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे? B = 2C फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये चीज हमने मानी कि B = 2C फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, तो वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? B के जगह B का वैल्यू पुट करना है, बट यहाँ पे अगेन हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा B² = 2C होल स्क्वायर। तो B² = 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4C²। अब मैं यहाँ बोल सकती हूँ B² = 2A² है, मतलब ये B² का वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, तो ये बन जाएगा 2A² = 4C²। तो A² = 4C² अपॉन में आ जाएगा 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, बचा क्या? A² = 2C², तो A² ऑब्लिक हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा A/ 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वापस से हम वही स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिख देंगे। देखिए तरीके सभी में एक जैसे हैं, कुछ भी नया अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ स्टेप्स पे ध्यान देना है कि कैसे करना है उसे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। सेकंड है हमारा 7√5।
same statement again. Let us assume to the contrary that 7 root 5 is rational, then there exists positive integer a and b such that, ठीक है, सेम स्टेटमेंट आया है, नंबर है हमारा 7 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b। अभी सबसे पहले स्क्वायरिंग करने के पहले हम यहाँ 7 को शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें रूट के नंबर से मतलब है। रूट का 5 ऐसे ही रखेंगे, a अपॉन में ये बन जाएगा 7b। अब यहाँ पे हम लिख देंगे रूट 5 इज रैशनल, ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास b के साथ क्या है 7 कॉमा a एंड b आर इंटीजर्स, दैट इज a अपॉन 7b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। अब वहीं पे लास्ट में स्टेटमेंट these contradicts the fact that root 5 is irrational, so our assumption is not correct। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसका लास्ट वन बचा है, लास्ट देख लेते हैं अपन। 6 प्लस रूट 2। इसमें भी हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट आपका सेम चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस नंबर के जगह जो भी नंबर हमें देता है वहां पर स्टेटमेंट में वो नंबर हमें लिख देना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। रूट का नंबर हम यही रखेंगे, इसे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 6। तो रूट 2 इक्वल्स टू एलसीएम में आएगा b, a माइनस 6b बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा लास्ट में रूट 2 इज रैशनल। ठीक है, रूट 2 इज रैशनल, ये हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा। अब ये रैशनल करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में a कॉमा b आर इंटीजर, दैट इज a माइनस 6b अपॉन में b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट हमारा हुआ। इसके बाद आपको एक लास्ट लाइन लिखनी है जो हम हर इसमें लिखते आए हैं। जैसे ये ऊपर वाले में देखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल, वैसे ही हम यहाँ क्या कर लेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज रैशनल, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना लास्ट में आपको स्टेटमेंट डालना है। ये सारे स्टेटमेंट जो है स्टार्टिंग में और एंड में ये कॉमन है। ठीक है, कि क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस नंबर उन्होंने चेंज किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन
without actual performing the long division state whether the following rational number will have a terminating और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पहला नंबर दिया हुआ है 13 अपॉन में 3125 3125। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए बेस जो होता है वो होता है हमारा 2 to the power m इंटू 5 to the power n। मतलब जो भी नंबर हमें दिया है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। बेस क्या है 2 और 5। अगर 2 और 5 के बेस के फॉर्म में नंबर हमें मिल जाता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, देख लेते कैसे। पहला नंबर हमें दिया है 13 अपॉन में 3125। तो हमेशा डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको देखकर हम बताते हैं। तो 3125 जो है हम इसका पहले कर लेते हैं प्राइम फैक्टर 3125, इसका करते हैं प्राइम फैक्टर। क्योंकि ये ऑड नंबर है तो सीधी सी बात है हम इसे 3 से ही करेंगे स्टार्ट। चेक कर लेते 3 से होगा कि नहीं। 3 1 सा 3, 0, 3 4 सा 12, 5 बच जाएगा, मतलब ये 3 से नहीं होगा। तो नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 5, 5 6 सा 30, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। ये पूरा का पूरा किससे हो गया 5 से हो गया। और 5 कितने टाइम आया है 5 टाइम आया। तो इसे कैसे लिखेंगे 13 अपॉन में 5 to the power 5। अब यहाँ पे 2 नहीं आया है, देखिए 5 आया है, 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आया है, तो हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। 2 कैसे लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 2 to the power 0। ठीक है, क्या लगा देंगे हम 2 to the power 0। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो उसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 2 हो या ना हो, अगर हम इस फॉर्म में उसको लिख देंगे तो हमारा जो कंडीशन है टर्मिनेटिंग का वो फुलफिल हो जाता है। इसके साथ ये जो नंबर है ये हमारे लिए हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 17 अपॉन 8 है। 8 का अगर हम सॉल्व करते हैं, 8 का अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। 2 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम। तो इसे कैसे लिखेंगे 17 अपॉन 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के नंबर को चेक करना है। 455 है, 3 से चेक करते हैं। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 5 बच जाएगा। तो 3 से तो पॉसिबल नहीं, 5 से। 5 9 सा 45, 5 1 सा 5। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है 91 है, 5 से तो होगा नहीं, तो ये 5 से नहीं होगा तो किससे होगा 7 1 सा 7, 7 3 सा 21, 13 1 सा 13। तो देखिए क्या आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था टर्मिनेटिंग होने के लिए बेस जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, 5 है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 अपॉन में 1600। हम 1600 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो 6 टाइम आ रहा है और 5 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो 1600 के यहाँ पे लिख देंगे 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। तो बेस जो हमारा 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट नंबर है 29 अपॉन में 343। 343 जो होता है ये 7 का क्यूब होता है। अगर आपने जो क्यूब्स और स्क्वायर से ये लर्न किए हो तो आपको क्लियरली याद आ जाएगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कंफ्यूजन कुछ हो तो साइड में प्राइम फैक्टर करके कर सकते हैं। तो ये 7 to the power 3 होता है।
ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बेस फॉर्म में आ सके, तो ये हमारे लिए हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 अपॉन में 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2। उसने ऑलरेडी हमें नंबर 2 और 5 के बेस के फॉर्म में दिया है, तो इसे सॉल्व तो करना नहीं है, ये डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 129 अपॉन 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। अब यहाँ पे बेस 7 जो है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, हमें 2 और 5 ही चाहिए होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 15 को देख लेते हैं। 15 का अगर मैं सॉल्व करती हूँ, 3 5 15, 5 1 5। स्टार्टिंग में ही दिख रहा है आपको 3 है, 3 का बेस आ रहा है, हमें 5 का चाहिए, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 35 अपॉन में 50। 50 का एलसीएम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो 35 अपॉन में मैं 50 को लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2। तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। लास्ट है 77 अपॉन 210। 2 1 2, 0, 2 5 10। तो अभी 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 1 7। तो बेस हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो नंबर है यहाँ पर हमें 3 और 7 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, डिनोमिनेटर को आपको चेक करना है और आंसर आपके आते जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ 1.4 कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर भी, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब